तो मकान के लिए कौन सी दिशा मुझे सूट कर रही है, इसके क्वेश्चन को जरूर करेगा वो। अर्थात मेरे मकान के लिए कौन सी दिशा मुझे सूट कर, कैसे से निकालेंगे भाई? आइए, इसके लिए भी हमने क्या करना है, आपके पास चाहे लगन कुंडली हो, डेट ऑफ बर्थ टाइम हो, नहीं है तो चंद्र कुंडली से आप क्या निकाल लेंगे, चंद्र कुंडली से आप क्या निकाल लेंगे, उस कुंडली की आप राशि निकाल लेंगे। तो आप देखना, चंद्र कुंडली से मकान की सही दिशा का चुनाव कर सकते हैं। क्या आपको राशियों की सही जानकारी, सही दिशा पता होना चाहिए। जैसे अब ये मैंने जो अभी लिखवाई हैं आपको, वो क्या लिखवाई हैं भाई, काल पुरुष के अंदर वास्तु पुरुष के एग्जैक्ट आपको डायरेक्शन लिखवाई। इनको ही कन्वर्ट करा जाता है राशियों के अकॉर्डिंग। जैसे अभी मैंने आपको बताया था राशियों के अकॉर्डिंग नाम का पता होना चाहिए, ऐसे ही ये फिक्स आज ही बता देता हूं और हमेशा के लिए फिक्स है। ये हर राशि की एक डायरेक्शन होती है और ये जो मैं बता रहा हूं डायरेक्शन आपको एज पर वास्तु और एस्ट्रो वास्तु, जो एडवांस वास्तु, उन सब के अकॉर्डिंग ये फिक्स कर दिए मैंने। हमेशा जिस भी व्यक्ति की इस मेष राशि बनेगी, जब भी किसी व्यक्ति की मेष राशि बनेगी, वो मेष की ईस्ट डायरेक्शन कहलाए। जब भी वृषभ राशि होगी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये दो वर्ड उसके सामने जुड़ जाएंगे। मिथुन राशि के लिए हमेशा जो डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। कर्क राशि के लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सिंह राशि के लिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। कन्या राशि के लिए नॉर्थ 6 नंबर राशि नॉर्थ की होती है। तुला वेस्ट साउथ वेस्ट। वृश्चिक राशि साउथ साउथ वेस्ट। धनु राशि नॉर्थ ईस्ट। मकर राशि साउथ साउथ ईस्ट। कुंभ राशि वेस्ट और मीन राशि साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। यहां पर गलत लिखा हुआ है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट। तो हमने राशियों के अकॉर्डिंग डायरेक्शन का निर्माण कर दिया है। तो जो ये टॉपिक है, तो यहां पर आपने अभी क्या करा है, दो चीज दोबारा से जानी है कि मेरे को मान लीजिए कोई आपका नाम है या आपकी कोई राशि आपने निकाल ली, लगन कुंडली और चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग आपको राशि पता चल गई। उस राशि से आपको क्या पता चल गया, आपके अकॉर्डिंगली कौन सी डायरेक्शन बनती है पता चल गया। अब भाई आपने कुछ नहीं जानना है, कोई पुराने 2 वर्ड उठा के लेके आने। कौन कौन से? आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी मेरे पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है और मेरा नाम राकेश है। अब आप देखिए राकेश से कौन सी नंबर की कुंडली बनी, कौन सी राशि बनी, राकेश देखो ध्यान, तुला बन गई। और कुंभ में देखिए, कुंभ में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ठीक है। तो आप तुला नंबर आपकी राकेश के नाम से तुला राशि बन गई जी, ठीक है जी। अब तुला राशि, अब आप क्या करेंगे देखिए, पूरा एक बॉक्स ले लें, ये पूरा एक कुंडली बना लें। ये मेरा यहां पर मैंने रख दिया आपका 7 नंबर, तुला लगन में रख दिया, 7 नंबर आ गया जी, 8, ठीक है। अब राकेश नाम के अकॉर्डिंगली मैंने पहले ही 7 नंबर आपके लगन में रख दिया है, रख दिया। अब वो बंदा क्वेश्चन आपसे क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए सर मैं नॉर्थ फेसिंग का मकान लेना चाहता हूं, कितने नंबर का, नॉर्थ फेसिंग। अब आपको वो जो मैंने पीछे लिखवाई है वो फिर काम आएंगी। अब आप ढूंढे नॉर्थ नंबर, नॉर्थ की राशि कौन सी होती है ढूंढे, उसमें कन्या, वेरी गुड। कन्या कहां पड़ी हुई है, यहां पर 12वें भाव में। 12वें भाव कैसे सर, यहां से 1 काउंट करेंगे इटसेल्फ से दोबारा, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप अपना वही सीरीज लिख लें 1 से लेकर 12 तक की। अब ये कहाँ है, 7 नंबर से काउंट करना, आप 7 नंबर से काउंट करोगे तो ये 6, इससे पिछले वाला 6 है, आप ऐसे ही तो जाओगे साइकिल लेकर वापस, तो ये 12 नंबर पे आ जाएगा। अब फॉर्मूला वही अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला है आपका, यदि आपको उत्तर दिशा है तो आपका क्या फॉर्मूला, यदि 2, 5, 9, 10 आए, अर्थात हमारी राशि से उस प्लेस का नंबर यदि 2, 5, 9, 11 में आए तो आपको वो सूट करेगा। यहां जो प्रॉब्लम है वो 8, 12 और 3, 6 में है मेन, बाकी सब में चल जाता है। एज वेल एज सबसे सुपर तो ये 2, 5, 9, 10 ही है, पर 1, 7 में भी चल जाता है, 4 में भी चल जाता है, पर 8, 12 और 3, 6 में, 8, 12 में तो दिक्कत होती है हेल्थ में, और 3, 6 में दिक्कत होती है फाइनेंस की। 3 और 6 वैसे भी फाइनेंस के नंबर हैं, 8 और 12 वैसे भी हेल्थ डिजीज के नंबर हैं, हॉस्पिटल के नंबर हैं। अगर आप कुंडली में भी पढ़ोगे तो 8वां भाव किसका होता है, दुर्घटना का, 12वां भाव हॉस्पिटल का, तीसरा भाव कुंडली में अपोक्लिम भाव होता है, सब हमारे पराक्रम का होता है, पर यहां पर हमें फाइनेंशियल लॉस दिखा देता है वो आस पड़ोस के कारण। पड़ोस का भी 3 नंबर ही होता है, ठीक है, और 6 नंबर हमारे शत्रुओं का होता है, रोग ऋण रिपु। और अब आप देखिए इस बंदे का कितना नंबर आया, 12 आया था, तो 12 कहां आ रहा है, 8 बार, अर्थात इस व्यक्ति को नॉर्थ फेस मकान नहीं लेना चाहिए। अब आप समझ गए, हर बंदे को नॉर्थ फेस सूट नहीं करता है, तो आंख बंद करके डीलर चेप देते हैं ना, नॉर्थ फेस ले लो, नॉर्थ, अरे हमें साउथ भी सूट करेगा, तो हमें साउथ ही लेना है। तो इसलिए कहीं नहीं लिखा है कि एक नॉर्थ और ईस्ट ही सबसे शुभ होते हैं। भाई बोलने के पीछे जो रीजन है, जब आप गेट पढ़ोगे ना, गेट वाला चैप्टर आपको जब क्लियर होगा, तो बोलते हैं, कहते हैं ना, आमतौर पर अब मान लो आप डेली 6 बजे बाहर जाते हो शाम को और 4 पैक मार के डेली आते हो, ठीक है, समझना, बड़ा एग्जाम्पल, बड़ा वो बोलते हैं ना, वो एक एग्जाम्पल, क्या नाम है वो बेचारे, वो आईएएस की तैयारी करते हैं, वो बोलते रहते हैं, वो बड़ा सही बोलते हैं। आप डेली जाओ 4 पैक मारने बाहर में, डेली जाओ, रूटीन है। अब आप गलती से किस दिन दूध पीने जाओ उस टाइम पर, सामने वाले को पता है कि इस टाइम पी के आता है, दूध पी के आए हो, क्या पकड़ बोलेगा, साला पैक ही मार के आया 6 से। तो क्या मतलब हो गया, आमतौर पर धारणा बना दी मोटे तौर पर, क्या कि भैया नॉर्थ फेस मकान शुभ होता है, ईस्ट फेस मकान शुभ होता है। ऐसे नहीं होता, उसके पीछे अगर आप जानना चाहते हो तो पहली प्रोविजन गेट की आएगी, दूसरी प्रोविजन आएगी आपके वेंटिलेशन की। कि जब आप देखेंगे नॉर्थ फेस में मकान के अंदर जब आप करेंगे कभी भी, तो जो नॉर्थ ईस्ट से मकान में जो ऊर्जा निकलती है वो नॉर्थ ईस्ट से, मतलब सूर्य उगा और जाते जाते वहां हो जाता है, तो नॉर्थ वालों को बहुत कम ठंडे मकान रहता है। ऊर्जा का जो डायवर्सन जो घूम के सूरज आता है तो वहां तक आता है, तो डाउन हो जाता है। और भी कई सारे रीजन है, गेट इसमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, 3 गेट बड़े शुभ मिल, सब डायरेक्शनों में 2 ही गेट शुभ मिलेंगे, इसमें 3 गेट शुभ मिलेंगे आपको, इसलिए आमतौर पर बोल देते हैं कि ले लो इसको, तो वो बाद की चीज है। तो हमारे जीवन में आपको कौन सा प्लेस और कौन सी डायरेक्शन सूट करेगी, वो दिशाओं में ही आता है चैप्टर। कंक्लूजन ये है, अभी लेक है बातों में बहुत। कैसे, मान लो आप डेट ऑफ बर्थ टाइम से आप निकाल रहे हो, तो आपकी कुंडली तो जन्म के समय फिक्स हो जाएगी, और वहां से आप ये देख सकते हो, मान लो मेरी 1 मिनट के लिए ये कुंभ लगन की कुंडली बनी जी, आपकी जन्म के समय पर ही क्या बन गई, कुंभ लगन की कुंडली। अब मेरी राशि यहां से यदि मैं 2 नंबर करूंगा तो ये 12 हमेशा हमेशा के लिए फिक्स है ना कुंडली में, तो यहां से कितना हुआ, ये 2, 1 और 2, 2 नंबर कौन सी, 12 नंबर कौन सी दिशा होती है, साउथ ईस्ट। तो मुझे यह पता चल गया, मुझे घर में रहने के लिए, पॉइंट नोटेड, मुझे घर में रहने के लिए और मेरा प्लेस, यदि मुझे साउथ ईस्ट कोई मकान मिलता है तो मुझे जिंदगी भर धन देगा वो। क्यों, कहां पे आ रहा है 2 नंबर, गुड, समझ गए सर। तो ये तो आपने अपने बचपन में ही अपनी पैतृक चीज से निकाल ली चीज। भाई आज अपनी कुंडली लगा लेना आप लोग, और वहां से इन डायरेक्शन में जहां पड़ी होंगी, भाई कोई ना कोई राशि कहीं पड़ी होगी, वो राशि किसी ना किसी एक डायरेक्शन का निर्माण करती है।
आपकी लगन कुंडली, लगन का मतलब है मैं, सेल्फ, सेल्फ के अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूले में फिट कर देना, आपको सब पता चल जाएगा आज। अब मेरा क्वेश्चन है, मेरा ट्रांसफर होगा जबरदस्ती उठा के बंबई, मुझे तो करता था ये सूट, पहले तो वही सूट नहीं कर रहा, जैसे हिसार सूट नहीं कर रहा बच्चे को, और उसके बाद सूट नहीं कर रही जो मकान ले लिया। अब दिक्कत ज्यादा आएगी लाइफ में। तो ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। तो अब बड़ी दिक्कत आती है जब ना तो मुझे वो शहर सूट करे और वो उसमें मुझे डायरेक्शन भी सूट ना करे, तो प्रॉब्लम ज्यादा आने लगती है लाइफ। इसलिए यहां पर आप व्यक्ति चुनाव दे सकते हो। क्या, मान लो हिसार सूट नहीं कर रहा तो कोई प्लेस उसको ऐसा बता दो भी इस सेक्टर में चले जाओ, समझ गए। सेक्टर में आपने एक छोटा सेक्टर बता दिया, मान लीजिए 8 सेक्टर आपको सूट करे, बता दिया। अब उसमें उसको बता दो उसके अकॉर्डिंगली तुम पे कितनी सारी राशियां मिली है। देखो है राशि आपको बहुत अच्छी मिलेंगी, तो 6 में से उसे कोई तो मिलेगा। आप 4 की दुनिया तो 4 ऑप्शन देती है कि नॉर्थ फेस ले लो, ये ले लो, वो ले लो। हम यहाँ 6 आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, आप कोई सी भी ले लो भाई। मान लो 2, 5, 9, ये कितने को 5 तो ये मिल ही गए आपको सीधे सीधे, और 4 ले लो। 6 नंबर तक राशि हमने आपके लिए खोल दी, उनकी कौन सी डायरेक्शन है ये आपको सूट करेंगे ही करेंगे। अब आ जाओ मेन मुद्दे बात पर, जो कंक्लूड पॉइंट है। इसमें कॉर्नर के मकान कम मिलते हैं आजकल, या मिलते भी हैं तो आप कंफ्यूज रहोगे, वेस्ट नॉर्थ है साउथ वेस्ट है, कंपास कैसे पकड़ेंगे या कंपास को कैसे देखेंगे, ये हम आपको दिखाना अभी नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। कंपास कैसे देखा जाता है, कि कॉर्नर प्लॉट कैसे देखने हैं या सामने फ्रंट कैसे देखना है। तो इसके लिए मोटे तौर पर समझना बड़े ध्यान से, अगर आपने ये गलती कर दी तो आप ही जिम्मेदार हैं। समझना, जैसे 9 नंबर भाव यहां आ गया, 9 नंबर राशि हम आगे चले गए, यहां से 9 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 नंबर तुला राशि होती है। तुला के लिए क्या आ गया, वेस्ट साउथ वेस्ट। अब लोग गलती कहां करते हैं, वो कह देंगे सर हमें तो साउथ वेस्ट वाला मिल रहा है, किसी को भी वेस्ट साउथ बोल देते हैं। अगर मान लो सूट क्या कर रहा है सर, यहां वेस्ट साउथ, और ले कौन सा लिया, साउथ वेस्ट। देखो कहां पर है अब जाकर, कहीं मिला, नहीं मिला, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ है। साउथ वेस्ट ढूंढना भैया, वेस्ट साउथ ढूंढ लीजिए। वेस्ट साउथ कहीं लिखा है, नहीं लिखा ना। तो ये इस डायरेक्शन में, अब आप देखिए मैंने बोला वेस्ट साउथ वेस्ट, अगर वहां छोटी डायरेक्शन सबऑर्डिनेट डायरेक्शन मिल जाती है, जैसे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट लिखा है और नॉर्थ ईस्ट लिखा है, तो यहां बहुत ध्यान रखना है, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। कर्क राशि और धनु राशि, यहां अगर इसका सबऑर्डिनेट नहीं लिखा है तो ये चल जाएगा, आप चाहे साउथ वेस्ट ले लो चाहे वेस्ट साउथ वेस्ट, फिर कोई दिक्कत। अगर उसकी सबऑर्डिनेट मतलब उसकी पार्शियल राशि वहां लिखी है, जैसे कॉर्नर पे दिक्कत आती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, इसका है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ। अगर इनको डायरेक्शन दी गई है तो पर्टिकुलर वही लेनी है, सबऑर्डिनेट डायरेक्शन नहीं आई है, जैसे इस केस में नहीं आई है वेस्ट साउथ वेस्ट ऑब्लिक। अब देखिए यहां पर वेस्ट साउथ वेस्ट दोनों ऑब्लिक करके लिखा जा सकता है, ये काम हो जाएगा। आप इसको ले लें चाहे इसको, क्योंकि ये इसके कॉर्नर की डायरेक्शन है और एग्जैक्ट इसको किसी राशि पर नहीं दी, अर्थात अगर राशि उसे प्रोवाइड कर दी तो उसका महत्व है, अगर नहीं करिए तो फिर चल जाए। एक मेन कंक्लूजन, यहां जो गलती होती है वो जब ही होती है, 9 नंबर होती है हमारी धनु नॉर्थ ईस्ट राशि, और 5 नंबर होती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की बजाय नॉर्थ ईस्ट ले लिया तो वो अलग कंसीडर करी जाएगी, वो 9 में जाएगी। ये हमारी कंसीडर कहां गई, 5 में गई, सिंह राशि में, ऑफ नॉर्थ। तो जीवन में इस चीज का ध्यान रखना है, जब कॉर्नर प्लॉट लें क्या उनकी डायरेक्शन है आधी अधूरी कटकर आए, तो ये देख लेना है वो अधिकांशतः किधर की तरफ टिल्ट है। अब एग्जाम्पल एक छोटा सा, यहां पर एग्जाम्पल क्या है, आप जिस घर को ले रहे हैं वो साउथ ईस्ट मकान है, जिस घर को आप ले रहे हैं वो साउथ ईस्ट मकान है। तो साउथ ईस्ट कौन सी दिशा में है भैया, साउथ ईस्ट की राशि बोलिए सब लोग,
साउथ ईस्ट मीन राशि होती है, आग्नेय कोण को साउथ ईस्ट कहा जाता है। अब वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की तरफ है तो यही चीज कंसीडर सेम हो जाएगी। साउथ ईस्ट ले लो जो शुभ है। अब ध्यान से आप देखिए दूसरी कौन सी है, साउथ साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ऐसे बोला करो, और ये साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। अब आपको देखना है क्या मुझे मेरी राशियों में साउथ ऑफ साउथ ईस्ट मिली है या नहीं मिली है? मिली है। जरूरी सर बात। इसके साथ ये जोड़ा चल सकता है जो आप कल परसों पूछ रहे थे, जैसे एक क्वेश्चन था कि किचन को थोड़ा सा लेफ्ट में बनाएं या राइट में कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, है ना क्वेश्चन। अग्नि कोण में बना लेते हैं और थोड़ी सी लेफ्ट कर लेते हैं। अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन का जवाब यहां है, वो ध्यान रहता है। इस किचन बनानी है तो आप उसे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की तरफ कितना भी खींच सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर उसे अगर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की तरफ खींचोगे तो प्रॉब्लम आएगी, राशि चेंज हो जाती है। क्लियर हुई बात? तो आपने मोटे मुद्दे की बात पकड़ के चलनी है। भैया राशियों की डायरेक्शन है और जिसको मिली है वो सीधी आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो जाके डाटा में देख लेना, ऐसे बना कोई हर्ज नहीं है, बनाना पड़ेगा हर बार। स्पेसिंग का मतलब है आपको कौन सा मकान, जैसे आप कौन सी दिशा का डायरेक्शन सूट करेगी आप। हाँ रोड के आपको अपने घर का कंपास लगाना होता है, ठीक है ना। अब ये फेस कौन सा है, वो फेस बोलना पड़ेगा। आप ऐसे टेढ़ी करके लगाओगे तो टेढ़ी तो आएंगी। दीवारों के एज वॉल पे लगाओ तो एक ही डिग्री आएगी। मान लो 135 डिग्री आ रहा है, अब आपको पूछो ही मत ना, हम तो डिग्री, हमारी वास्तु में डिग्री चलती है। अभी दिखाते हैं एग्जांपल। फोन कहाँ है, किसी का फोन निकालो, कंपास वाला कंपास पढ़ाओ, फोन निकालो सब अपने अपने। हाँ तो वो वही तो सेम करनी है। क्या कर, अगर सेम ऐसे होंगे, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ लगाया है और नॉर्थ की तरफ लगाया है तो जो डिग्री आई तो नॉर्थ कितना होता है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से कितना टिल्ट है प्रेजेंट आपका नॉर्थ। एग्जांपल समझ लो, एक मिनट पहले ये पूरा कर दे फिर आपको पूरा कर दे। डायरेक्शन कैसे लेते हैं इसे भी समझ लीजिए। लो ये मैंने ईस्ट लिया है, ये मैंने वेस्ट लिया, ये नॉर्थ लिया, साउथ लिया। अब बहुत टेंशन ही मत लो, इतना शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, 1 मिनट में समझ में आ जाएगी, डिटेल में जाना ही नहीं है। क्योंकि इसमें जितना इसको कराते हैं ना लोग, कंफ्यूज तरीके से कराते हैं, ये देखो वो कुछ नहीं देखना भैया। हमें 2 ही चीज आती है, अनपढ़ आदमी है। कैसे अनपढ़, हमें तो नॉर्थ 0 डिग्री पता है, बस इससे ज्यादा पता ही नहीं है, यही पता है सर। अब ये घर की कोई भी बॉल है आपकी, नॉर्थ वाली बॉल, ठीक है, जब यहां मैं कंपास लगाऊंगा, ये मोबाइल लगाऊंगा तो ये नॉर्थ पर 1 डिग्री फ्लक्चुएट करेगा। मान लीजिए इसने डिग्री कर दी 60 डिग्री, 7 डिग्री, ठीक है, पर नॉर्थ कितना होता है, ये इधर नहीं, सामने फ्रंट पे। आप तो ऐसे लगाओगे, आप तो दीवार के साथ लगाओगे ऐसे ऐसे। ये मेरा ईस्ट की डिग्री आ गई, ये मेरा नॉर्थ की डिग्री आ गई, तो मैंने अभी सामने से खड़े होकर लगाया ऐसे। जनरल में नॉर्थ की तरफ ऐसे देख भी तो सकता हूं, यहां से लगा के देख सकता। सर आपको ये एज से लगाना होता है, सही कैलकुलेशन आती है, कोई दिक्कत नहीं आती। आप दीवार पे लगा लो ना, आपका बहम खत्म हो जाएगा। पट्टे पे लगा लो, हमारा हाथ ही दीवार होता है, हम तो रखते ही बता देते हैं। आपको एज पे लगा लो कहीं, पर ये वॉल से नापी जाती है, फिर कर दूंगा। अब आपने ये मोबाइल फोन आपने मान लीजिए ऐसे लगाया, ठीक है, आपकी 60 डिग्री आ, ये आपका नॉर्थ फेस है। नॉर्थ फेस कितना होना चाहिए 0 डिग्री, पर यहां कितना आ रहा है 7 डिग्री। तो आप क्या कहोगे, आपका जो मकान है वो 7 डिग्री टिल्ट है। अब एक सुनना, अब ये मेरा ईस्ट है जी, ईस्ट कितना होता है 90 डिग्री। जब ये 7 डिग्री आगे आ गया है, क्योंकि 360 के बाद क्या आता है मैडम 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये आया, और ये मेरा 90 डिग्री है,
ये मेरा क्या है 90, ईस्ट 90 होता है, सबको पता है। जब ये 7 है, ये डिग्री मेरी कितनी बढ़नी चाहिए आगे? वेरी गुड। अगर जब ईस्ट और नॉर्थ की दोनों दिशाओं में लगभग लगभग बराबर डिग्रियां आ जाएं, तो वो आपके मकान की डिग्री है। कितना टिल्ट है, ये तो आ गई टिल्ट की डिग्री। दोबारा बताता हूं। अब मोटे तौर पर समझ लो, मेरे हाथ में मोबाइल है, ठीक है जी। यहां से आप नॉर्थ की तरफ देखेंगे, जो भी आपका जिसका जो जो फेस है मकान का, ब्रह्म स्थान पे खड़े हो जाओ और नॉर्थ वाली वॉल पर इसको, कंपास को आप इस तरीके से, मान लो ऐसे मैंने लगा दिया, ये लगा दिया। अब ये 1 डिग्री फ्लक्चुएट कर देगा, तो ये नॉर्थ की डिग्री आ गई। और जब मुझे ईस्ट की लगानी है तो मैंने ये लगा दी यहां पर ईस्ट की। दोनों में फ्लक्चुएशन लगभग सेम आ जानी चाहिए, एक आध दो का वो प्लस्तर के उसमें वेरिएशन। अच्छा, ये कहां पर नहीं लगाना है, कहां पर नहीं लगाते हैं इस कंपास को, कहां नहीं लगाएंगे, हर बार कहां गलती खाएंगे आप? जितना भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, स्विच है, पंखे हैं, या कहीं लोहा बहुत ज्यादा लगा हुआ है, मैग्नेट बहुत ज्यादा है, वहां आप लगाएंगे, आपका मोबाइल कुछ और डिग्री देने लगेगा, ठीक है। तो आपने लगभग लगभग ऐसी चीजें निकाल लेनी होती है। एक प्रैक्टिकल मैं करा दूंगा इसके ऊपर, कि आपके इलेक्ट्रिकल बोर्ड, आपके जहां पर कोई लोहे से संबंधित चीज बनी हो, गाटर पत्थर ज्यादा रखे हो, या कोई लोहा ज्यादा रखा है, बीम कॉलम से भी दूर लगाना होता है, लोहा रिफ्लेक्शन करेगा नॉर्थ को, तो वहां नॉर्थ को रिफ्लेक्ट कर देता है, उसकी डिग्री गलत देगा। उन चीजों से हमने इसको बचाना है। यहां पर जब भी आपके जीवन में किसी दिशा की बात आएगी, तो हमें सबसे पहले आपको यह देखना होगा उस बंदे की राशि की, बस। राशियों से डायरेक्शन का निर्माण होता है और राशियों से हमारी राशियों का निर्माण होता है। अब शहर की राशि और वो डायरेक्शन हमारी लगन कुंडली से, चंद्र राशि से कितनी दूर बैठी हुई है, उसका हमसे क्या संबंध है। यदि वो संबंध किसी भी तरीके से 8-12 में चला जाए या तीसरे और छठे भाव में चला जाए, तो वो संबंध आपको परेशान